चलो चलो चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कॉफिशिएंट सब एक ही चीज है। जो मैंने तीन नाम बोले आपको, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या डिफरेंशिएशन या अपकलन, ये सब एक ही चीज है। ठीक है नहीं? तो हमने फॉर्मूले आपको करा दिए थे। ठीक है, अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं जिससे आपको उन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो समझ जाओगे आप। बुक में नहीं है, मैं अपने पास से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, आप इनको ट्राई करो और बताओ हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिया है मैंने, y बराबर, ये तो लेट करते हो आप, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, इसका डिफरेंशियल करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर टू, y बराबर रूट एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, y बराबर एक्स 1/x प्लस साइन 2x प्लस ई की पावर x स्क्वायर प्लस x। करके दिखाएं इन क्वेश्चंस को। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूं, आपको समझाने की प्रयास करता हूं। देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सब सिंपल क्वेश्चन है। आपको साइन का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, लॉग का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूले, आप जहां पे आपने फॉर्मूले लिखे हैं उस लिस्ट को ओपन कर लो, साइड में लिख लो, देखते रहो किसका फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं फिलहाल के लिए। जब याद हो जाए फिर लिस्ट मत देखना वो। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, फिर क्या लिखोगे आप, dy अपॉन dx बराबर, इसका डिफरेंशियल करना है हमने, d ओवर dx, एक्स की पावर 3 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। लगा दिया भैया डिफरेंशियल का साइन। फिर डिफरेंशियल प्लस में माइनस में सबके साथ चला जाता है, प्लस और माइनस में, गुणा में नहीं जाता, डिवाइड में नहीं जाता, सिर्फ प्लस में और माइनस में जाएगा। तो ये तो प्लस ही है, तो इसके साथ भी जाएगा डिफरेंशियल, बोलो, और इसके साथ भी जाएगा डिफरेंशियल, और बेटा इसके साथ भी जाएगा डिफरेंशियल। यही तो थे तीनों, तीनों के साथ चला गया। अब आपको इनका डिफरेंशियल पता होना चाहिए, मुद्दा ये है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये साइन की एक्स की पावर 3 का बताओ डिफरेंशियल क्या होता है, बताओ भैया तुम। क्या करते हैं, पावर आगे आ जाती है और पावर में से ए कम हो जाएगा, तो पता क्या आएगा डिफरेंशियल इसका, पावर आगे आ गई और एक्स की पावर 2। सिंपल है, आया समझ में? बताओ भाई, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन का कॉस होता है तो कॉस लिख दो प्लस, और लॉग का डिफरेंशियल 1/x, आंसर आ गया। क्या दिक्कत है बताओ इसमें, है सिंपल नहीं? चलो, अरे बात समझ में आ रही है, आता है समझ में? अब इधर आ जाओ, फिर से वही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx लिख लो। रूट का हमने डिफरेंशियल बताया था आपको, क्या होता है स्क्वायर रूट का, 1/2 रूट के अंदर x, हो गया डिफरेंशियल, प्लस कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, फिर प्लस e की पावर x का, e की पावर x, और a की पावर x का डिफरेंशियल, जैसे हमने बताया था आपको, a की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, a की पावर x log a टू दी बेस e। ठीक है, ये है। तो अब दो की जगह, a की जगह कौन है, दो, फॉर्मूला यही लगेगा, तो यहां पे आएगा 2 की पावर x, यहां पे 2 की पावर x log बेस log 2, आगे ना आगे, यहाँ पे ये किसका डिफरेंशियल हो गया, देख क्या क्या चेंज हुआ, ए की जगह कौन आ गया बेटा, 2 आ गया बस, तो जहां जहां ए था वहां वहां 2 रख दिया, बस सिंपल है सिंपल। तो लगा दो फॉर्मूला, प्लस ए की पावर x log 2, हो गया, ये आ गया आपका आंसर। बस सिंपलीफाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, और साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स लॉग, आंसर। कोई दिक्कत इसमें? हाँ भाई, कोई परेशानी, पता आ रहा समझ में?
तुम बताओ बेटा, तुम बताओ आशीष, बता भाई, आ गया? थोड़े थोड़े बेटा पीछे हो जी, थोड़े थोड़े दिख रहा है? ये देखो, अब इसका करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। करो डिफरेंशियल, क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। बताओ डिफरेंशियल क्या? बैठा इसे यार लौंडे को। बस बस, बताओ बेटा। हेलो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक एकदम, एक्स स्क्रीन। हाँ, क्या होता है देखो, जब भी मैं पूछूं वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल बताओ, तो क्या करना है? वन पावर तो होती है इसमें, इस पावर को तो ऊपर लिख दो माइनस का चिन्ह लगा के, और पावर में एक ऐड कर दो, हो गया डिफरेंशियल। अरे आया समझ में? हो गया डिफरेंशियल। मैं पूछूं वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स का बताओ, तो क्या बताएंगे? सिक्स तो भैया माइनस के लगा देंगे, और नीचे क्या कर देंगे? सेवन, एक बढ़ा देंगे, हो गया डिफरेंशियल। अरे आती है बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये कितनी पावर है इस पे? वन। तो क्या करूंगा मैं? माइनस के वन और ऊपर एक, नीचे एक पावर बढ़ा दूंगा। आता है समझ में? प्लस साइन का क्या होगा? कॉस। अब एक बात बताओ, साइन का कॉस हो गया, और एंगल क्या था साइन का? टू एक्स। एक्स को छोड़ के जो भी एंगल आएगा सबका दोबारा करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या था, साइन का कॉस कर दिया, बट एक्स था ना, एक्स का क्या होता था? वन। तो करते नहीं है, ये समझ लो एक्स के अलावा कुछ भी और होगा तो उसका दोबारा करना पड़ेगा। तो ये एक्स है क्या है? टू एक्स है, टू एक्स है। तो साइन का कॉस तो कर दिया, और एंगल भी लिख दिया। कोई किसका करेंगे? टू एक्स का करेंगे। तो टू एक्स का क्या हो जाएगा? टू, और एक्स का क्या होता है? वन। और खाली टू होता तो जीरो हो जाता। आ रही है? एक्स ने बचा लिया, सिंपल। प्लस खाली अगर मान लो टू का करूं, मैं बोलूं टू का डिफरेंशियल कर भाई, तो क्या आता है? टू का डिफरेंशियल जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। और अगर एक्स आ जाएगा तो बचा लेगा इसको, एक्स का हो जाएगा, टू रह जाएगा। आई बात समझ में? चलो, तो ये क्लियर हुआ। अब ये बताओ e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x होता है, अभी हमने करा भी था कहीं, शायद ये करा है। यहां पे क्या था? x था, बट यहां पे e की पावर x में क्या है? x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का दोबारा करना पड़ेगा। पहले तो जो है वो लिख दो, e की पावर x मत लिखना, गलत हो गया है। पूरा लिखो, क्या है इसका एंगल पूरा? e की पावर x स्क्वायर। अब हुआ सही, ये e की पावर x का हो गया, e की पावर x। अब एक्स्ट्रा कौन था बेटा? टू एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? पावर आगे आ गई, पावर में से कम हो गया। अभी तो बताया था आपने, पावर आ गया थी, पावर में से कम। तो ये जो फालतू है इसका इनटू में करते हैं फिर। आती है बात समझ में? प्लस एक्स का क्या होता है? वन। खत्म क्वेश्चन। कितने से क्वेश्चन है यार ये? अब से क्या समझ में नहीं आ रही है ना, ये मेरी एक्सरसाइज है, मैंने खुद बनाया है अभी। अरे बात समझ में आती है नहीं? और बनाने कुछ इधर, ये पेपर में नहीं आएंगे भाई, ये तुम्हारे समझाने के लिए बनाए हैं बस। ये बेटा कुछ क्वेश्चन लिए हमने, करें इनको। देखो इधर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हेलो, उतारो बाद में उतार लेना, समझ लो पहले ध्यान से। उतार ये कौन से पेपर में आ रहा है तुम्हारे, समझना है तुम्हें। ना भी उतारो कोई दिक्कत ना है, समझ लो बस। अब मैं जिससे पूछूं वो बच्चा जवाब देगा, ठीक है नहीं? डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया। हाँ भाई, जैसे अब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा, तो ये लॉग एक्स लिखा है या लॉग एक्स स्क्वायर है? तो पहले लॉग का होगा, फिर किसका होगा? एक्स स्क्वायर का। बहुत बढ़िया। तो हाँ भाई तुम बताओ लॉग का होता क्या है? वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर किसका होगा?
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्या होता है 2x। आई बात समझ में? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, यहां पे अगर ये log x ना होके खाली log x स्क्वायर ना होगा, खाली log x होता तो क्या लिखते हैं हम log x का? ध्यान दो, अगर ये क्या है बेटा खाली log x होता, log x का क्या होता है 1/x। x को छोड़ के कुछ भी आएगा उसका इंटू में करना पड़ेगा। क्या ये x है या x स्क्वायर है? तो इसका दोबारा करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं log का करूं तो log का क्या होगा 1/x या 1/x स्क्वायर? 1/x स्क्वायर जो है वैसा लिखो, तो 1/x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब किसका होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कहां हो जाएगा गुणा में इसके 2x। खत्म हो गया इसका खेल, क्लियर हो गई बात? प्लस का चिन्ह। हमें बताओ ये क्या है, e की पावर x लिखा है या e की पावर रूट x लिखा है? रूट x लिखा है, तो e की पावर x का होगा, तो फिर किसका होगा रूट x का होगा। इतना क्लियर है ना? तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो x मत लिखना गलत हो जाएगा, जो है वही लिखो, क्या है रूट x। अब रूट x का दोबारा कर दो। अरे यार ये बात समझ में, तो रूट x का क्या होता है बताया था अभी हमने इधर 1/2 और रूट में x। खत्म खेल, कोई बात क्लियर हो? आ रही बात समझ में? ऐसे बताओ बेटा, क्या है वो 2 की पावर x, अभी हमने करा था यहाँ पे 2 की पावर x का, कहीं पे ये करा है देखो 2 की पावर x log 2। बट ये 2 की पावर x है, वो क्या है 2 की पावर माइनस x है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखो ध्यान दो, क्या है प्लस 2 की पावर x नहीं आएगा, अब क्या चल रहा है इसमें माइनस x, तो माइनस x लिखेंगे माइनस x log बेस ई 2 आ गया। ये यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है बताओ, वो इतना ही लिखा जाएगा या कुछ और होगा उसमें अभी? क्या इस पे क्या था 2 की पावर x था, तो x अगर होगा तो x का अगर दोबारा मैं करूं तो क्या आएगा 1 आएगा। बट वो x नहीं है, वो क्या है माइनस x है, तो माइनस का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 1। जैसे x का 1 होता है ना, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस के बनाएगा। अब जाके ये ठीक हुआ क्वेश्चन, आए बात समझ में? तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था देखो, x की अगर करें तो बना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो x नहीं है ना, वो माइनस x है, तो माइनस बनाएगा, फर्क पड़ता है, माइनस से फर्क पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगी ये बड़ी टर्म। अरे क्लियर हुई बात नहीं? आता है समझ में? ये आपका आंसर हो गया, इतना आसान है बताओ, ये एक एक लाइन के आंसर है। अब ये तुम्हारी समझ में नहीं आता तो क्या कर सकते हैं बताओ, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अभी बताओ ये साइन एक्स लिखा है या स्क्वायर पहले साइन बाद में, या साइन पहले स्क्वायर बाद में? स्क्वायर पहले है, क्योंकि ये स्क्वायर पूरे पे लग सकता है, तो पहले किसका होगा स्क्वायर का या साइन का? स्क्वायर का होगा पहले। तो स्क्वायर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे इस तरीके से लिख सकता हूं, आती है बात समझ में नहीं? तो पहले तो स्क्वायर का होगा, तो स्क्वायर का हो गया, स्क्वायर आगे आ गया, स्क्वायर में से एक घट गया, एक घट गया तो 1 बचेगा, ये स्क्वायर का हुआ है। किसका होगा स्क्वायर के अंदर, जो है स्क्वायर के अंदर कौन है साइन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस। अरे बेटा समझ में आ रहा है स्टेप? उतार बाद मिली भी समझ ली, ये पेपर में थोड़ी आ रहे हैं। बता, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, ठीक है, अंदर कौन बचा साइन, साइन का क्या हो गया कॉस। आया समझ में? अब कर मत, कुछ मत कर अभी, एक्स का क्या हो जाएगा होगा, किसका होगा साइन का होगा पहले या 2x का होगा पहले? बताओ पहले साइन आ रहा है या 2 आ रहा है? साइन आ रहा है ना पहले, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, वो एंगल में 2 है, तो एंगल के में 2 को पूरे पे नहीं लिख सकते आप, ये पहले ही बताई थी बात, समझ में आ रही है ना? इन दोनों में डिफरेंस है बेटा, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर ये लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन, बस पूरे पे स्क्वायर लगा सकता हूँ, ये तो ठीक है। बट अगर तुम बोलो कि भैया यहाँ लिखा है साइन 2x लिखा है, एंगल में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे एक्स लिख के यहाँ पे 2, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये गलत है, ये एंगल का स्क्वायर कभी पूरे पे नहीं आता है, ये लॉजिक समझ में आना चाहिए हर बच्चे को, ये गलत लिखा हुआ है, समझ में आती बात नहीं? तो कभी कभी सही समझाने के लिए गलत भी बताना पड़ता है, देखो ये गलत है और वो सही है, ठीक है ना? तो अब ये बताओ साइन का होगा, तो साइन का क्या होगा कॉस, क्या कॉस और उसके साथ क्या 2x, तो 2x ऐसे आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कॉस लिख के छोड़ देंगे, फिर 2x कर देंगे, 2 × 1, गलत है। अब भैया एंगल कौन लिखेगा इसका, दुनिया है, सही कह रही हूँ। तो ये जो एंगल है ना, ये ऐसे लिख दे जैसा है,
अब बाद में करेगा तो वो अलग से 2x का दोबारा करेंगे। आई बात समझ में? साइन का जो एंगल था वो एंगल ऐसे आ गया। अब जो फालतू था 2x फालतू था, इसको दोबारा करो यहाँ पे, x का 1 हो जाएगा इंटू में। अब हो गया चेन रूल। और इसकी से गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल है, ये कुछ और है। 8 2 जब 4x लिख दो गलत हो जाएगा। एंगल में कभी गुणा नहीं होती है। ये बाहर लिख, यहां लिखा जाएगा 2 cos 2x आएगा प्लस, बताओ cos का क्या होगा? माइनस के साइन x, माइनस के साइन x आएगा 2x बस हो गया क्या? अब किसका होगा? 2x का। वेरी गुड, 2 × 1। आई बात समझ में बेटा? बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ये 2 आगे आ जाएगा 2 cos 2x प्लस माइनस माइनस, और 2 आगे आ गया 2 sin 2x। भैया ये समझ में आ गया ना, समझ लो तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये बात समझ में आ रही है सारी तो, और मुझे उम्मीद है तुम्हें आ रही है समझ में। आ रही है नहीं? अब मैं बात करूं इसकी, ठीक है? क्या करेंगे? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आ रहा है समझ में? तो बताओ क्या आएगा? dy अपॉन dx। जिससे पूछू वही बताएगा। बताओ बेटा इसका डिफरेंशियल बताओ आप, मुझे तुम बताओ इसका डिफरेंशियल क्या आएगा? यहाँ पे नीचे बताओ, देख के आराम से पेशेंस से बता दो, कोई जल्दीबाजी ना कहीं की भी। आराम से बताओ, घूरो जो भी यहाँ भी लिखा है क्या? 1x, 1x, तुम बताओ। 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1 लॉग ई है 2। इसका फिर किसका करूं? x प्लस 1 का बताओ क्या आएगा? 1 + 1, 1 + अरे x का तो 1 हो गया, और 1 का क्या होगा? तो 1 + 0। आया समझ में? बेटा एक ही पहले तो तुम समझो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। फॉर्मूला लिख लिए तुमने सारे फॉर्मूला अपनी नोटबुक में? लीनी इनसे है? अच्छा, फोटो भेज देती तुम। ये देखो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला लग रहा है a की पावर x। तो a की पावर x क्या होता है? a की पावर x log e a। यहाँ पे देखो 2 की पावर x, a की जगह कौन आ गया? 2 आ गया, तो 2 2 रख देंगे। अब a की जगह कौन आ रहा है? 2 ही आ रहा है, बट पावर क्या है? x की जगह x प्लस 1 है, तो देखो 2 की पावर x प्लस 1, 2 ऐसे आ गया। अब क्योंकि ये x नहीं x प्लस 1 है, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा। x का 1 और कांस्टेंट का 0। x होता तो नहीं करते, x का 1 हो जाता है। आया समझ में? ऐसे करना है। अरे बोलना शुरू कर दिया तुमने? अरे चलो बोलो, समझ में आ रहा है तेरे? आगे बताओ। हाँ भैया, क्या नाम है? अतुल, बता बेटा इसका डिफरेंशियल क्या होगा? हाँ चुप हो, देखो ये बता रहा है माइनस के साइन एक्स, एक्स लिखूं साइन एक्स ऐसे? सही लिखा है? माइनस के साइन एक्स लिख दिया मैंने, तूने साइन एक्स बताया मुझे। एक्स है यहाँ पे, है है तो 5x लिखेगा ना बेटा। आ गया, हो गया, हो गया, 5 ऐसे आ गया प्लस में, प्लस का चिन्ह देखो, साइन हो गया, माइनस का साइन आ गया। 5x एंगल ऐसे आ जाता है, 5x का दोबारा कर दिया, 5 का इंटू एक्स था बना गया, और 5 बच गया। अब इसका करेंगे रूट वाले का, बताओ रूट का कैसे करते हैं? पहले स्क्वायर रूट का होगा। स्क्वायर रूट का क्या होता है? 1/2। स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी किसका हुआ है? स्क्वायर रूट का हुआ है। किसका हुआ है? अब किसका होगा? जो इसके अंदर है, इसके अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 2x प्लस 0। पावर आगे आ गई, पावर में से कम कम हो गया, और x का क्या हो गया? 1 का क्या हो गया? 0। देख इधर, देख इधर, देखो स्क्वायर रूट वाला, जैसे ये लिखा है स्क्वायर रूट वाले का करना है मुझे, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम पहले तो रूट का करते हैं, तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल? 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर x³ + 1 ऐसे लिख दो। लिख दिया? अरे लिख दिया।
जैसे अगर मैं कुछ तुमसे पूछता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर रूट एक्स है तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल? 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर एक्स, यही तो होगा। अरे होगा। अब मैं इसका दोबारा करूं एक्स का तो 1 हो जाएगा। बट यहाँ एक्स का अगर दोबारा करोगे जो रूट के अंदर है, इसका दोबारा मैंने करा रूट के अंदर वाले का तो क्या हुआ? 1 हो गया। बट इसके अंदर रूट के अंदर वाले का जब मैं दोबारा इंटू में करूंगा तो 1 थोड़ी हो जाएगा, 3x² + 0 होगा। होगा ना होगा? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले रूट का करो और जो रूट के अंदर है उसका कर दो, बात खत्म। इतना सा निकलना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग का कुछ है ही नहीं इसमें। पहले रूट का कर दिया 1/2 और रूट के अंदर जो वैल्यू थी वो लिख कर दिया और जो रूट के अंदर है उसका इंटू में कर दो। आता है समझ में? क्लियर है? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, ये आपको पता होने चाहिए। इसका अंदर इसको 2 से 2 काट लेना। ये सिंपल से क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया आपको ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। अब एक्सप्रेस के क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं आया है अभी, जैसे फर्स्ट सेकंड से जो करते हैं या डिवाइड वाला करते हैं, बिल्कुल बेसिकली है एकदम। समझ में आया? वो धीरे धीरे करते करते आ जाएंगे आपको, ठीक है? चलो अब एक्सरसाइज की, अब इसको ही देखो, इसके अंदर ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। क्यों प्रोडक्ट रूल लगेगा? ना तो प्लस में है ना ही माइनस में है। अगर प्लस में होता तो डिफरेंशियल इसके साथ भी आ जाता, इसके साथ भी आ जाता, क्वेश्चन हो जाता। माइनस होता तब भी, बट क्योंकि इनटू में और दो फंक्शन है, साइन भी है और कॉस भी है, तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या बताता है? लिखो पहले, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ क्या आएगा? dy अपॉन dx, यहाँ भी d ओवर dx। किसका करना है? इसका करना है हमें, cos x की पावर 3। ये जो 3 है ये पूरे पे लग सकती है क्या? लग जाएगी पूरे पे? ये एंगल पे है, ये पूरे पे नहीं लग सकती, एंगल का एंगल पे ही रहता है। इनटू ये जो पावर है ये पूरे पे लग सकती है क्या? अरे बोलो, ये लग जाएगी। हाँ, ये जो पावर है इसको पूरे पे लगा सकते हो आप इस तरीके से। ये बात समझ में नहीं? क्लियर है इतना? अब एक बात बताओ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब बच्चों को प्रोडक्ट रूल नहीं पता तो दिक्कत आ जाएगी, प्रोडक्ट रूल भी पता होना चाहिए आपको। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, कोई बताएगा? डी ओवर डी एक्स, एक को मानते हैं फर्स्ट, एक को मानते हैं सेकंड। फर्स्ट को तो ऐसे ही और सेकंड का डिफरेंशियल, फिर प्लस जिसका हो गया उसको ऐसे लिख दो और फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल। ये होता है रूल, ठीक है? किसको माने फर्स्ट, किसको सेकंड? किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट और इसको मान लिया मैंने सेकंड, तो क्या करेंगे बताओ? फर्स्ट को तो ऐसे ही रूल, देखो रूल, फर्स्ट को ऐसे ही, तो मतलब cos x की पावर 3, फर्स्ट ऐसे ही आ गया बेटा। फिर क्या लगेगा? डिफरेंशियल, किसका होगा डिफरेंशियल? सेकंड का होगा, तो करो सेकंड का। करेंगे अभी डिफरेंशियल में लिख रहे हैं खाली, साइन x की पावर 5 और इस पूरे की पावर 2। डिफरेंशियल लिख दिया, करा नहीं है अभी, करेंगे अगली लाइन में। प्लस फिर सेकंड को तो ऐसे लिख दो, सेकंड क्या है? ये है, इसको ऐसे लिख दो। आप किसका करेंगे बेटा? फर्स्ट का करेंगे, देखो रूल के हिसाब से फर्स्ट का, फर्स्ट ही आएगा। इतना आया समझ में? ये स्टेप किस बच्चे को समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझाऊंगा, बताओ जरा, बताओ भाई सिद्धांत। अरे ये समझ में आ गया फर्स्ट सेकंड? ओए, ये लिखना कैसे है समझ में आया तेरी? तुम्हारी आया भाई? चलो, कुछ ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। अब ये बताओ डिफरेंशियल किसके साथ लगा हुआ है? इसका डिफरेंशियल होगा क्या? है नहीं डिफरेंशियल, ऐसे लिख दो। इसका डिफरेंशियल होगा क्या? होगा। डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल होगा, सिंपल सी बात है। अब होगा कैसे? यहां पर रुको जरा, थोड़ी देर सांस लो। किसका होगा पहले? पावर का, फिर साइन का, फिर एक्स की पावर 5 का। ऐसे होगा। कितने डिफरेंशियल हो रहे हैं? 3 डिफरेंशियल हो रहे हैं, लगातार इंटू में होंगे। इधर देख ले भाई, देख ले इधर। पहले किसका होगा? पावर का, फिर साइन का, और फिर एंगल का। एंगल क्या है? स्क्वायर। अगर एक्स होता तो नहीं करते, पावर का करते, साइन का कॉस कर देते। एक्स का 1 होता है, करेंगे नहीं। एक्स के अलावा कुछ होगा तो उसका करेंगे। आ रही बात समझ में? तो पहले पावर का मैं कर दूंगा और अंदर वाले को ऐसे लिख दूंगा, फिर अंदर वाले का कर दूंगा और फिर उसके अंदर जो एंगल है उसका कर दूंगा। तो 3 डिफरेंशियल हो रहा है, ध्यान दो, इधर फोकस करो। पहले पावर का हो गया, लो भैया पावर का हो गया, पावर का हो गया, ऐसे आ गया। अब पावर का जो अंदर है उसका करो, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। जो एंगल है वो ऐसे लिख दो। कुछ बच्चे एंगल नहीं लिखते, जो है बेटा ऐसे लिखना है एंगल।
अब साइन का कॉस हो गया, एंगल आ गया। अब एंगल क्योंकि एक्स नहीं है तो इसका फिर से करना पड़ेगा, एक्स होता तो 1 होता, तो एक्स नहीं है, क्या है ये 5x है, तो एक्स पावर आ गया, पावर में से एक कम हो गया। अब ये इसका कंप्लीट हो गया डिफरेंशियल। आया समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पावर का हुआ बेटा, पावर के बाद जो अंदर था साइन उसका हो गया कॉस, फिर क्योंकि वो एक्स नहीं था, एक्स होता तो 1 होता, एक्स के और 5 है तो उसका हो गया। बस इतना काम करना। और एंगल हमेशा लगाना है, जैसे मैंने पावर का करा, तो पावर लिख के जो था अंदर उसको लिख दिया, अंदर वाले का करा साइन का कॉस, जो एंगल था वो एंगल लिख दिया। एंगल क्योंकि कुछ और था एक्स की वजह, एक्स होता तो 1 होता, कुछ और था तो उसका करेंगे तो ये हुआ। आया समझ में? अब नेक्स्ट बिल्कुल इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्या इसका होगा डिफरेंशियल? है ही नहीं डिफरेंशियल तो क्यों करूंगा मैं? साइन एक्स की पावर 5 और इस पे पूरे पे पावर 2 है, क्या इसका होगा डिफरेंशियल? होगा, पावर है, क्योंकि सॉरी पावर कह रहा हूं, डिफरेंशियल है तो होगा इसका। तो बताओ किस किसका होगा? पहले किसका होगा, एक्स की पावर 3 का या कॉस का? कॉस का होगा क्योंकि वो तो एंगल है, तो कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस के साइन, एंगल ऐसे आ गया। क्या एंगल एक्स है? तो एंगल का दोबारा करना पड़ेगा, एंगल का क्या होगा? पावर आ गई, पावर में से आ रहा है समझ में? ये चीज है, तो एंगल करो भाई दोबारा इसका। इसका हो गया माइनस के साइन एक्स की जो है एंगल जो है वो लिख देंगे इनटू में, लिख दिया बेटा, क्योंकि एक्स नहीं है तो इसका दोबारा करेंगे, पावर आ गई, पावर में से एक कम हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? चलिए बस अब इसको सिंपलीफाई, अब तो हो गया डिफरेंशियल खत्म। इनको इसकी चाहे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 2 को आगे लिख लो, कितना 5 2 जा 10 और एक्स की पावर 4, 10 एक्स की पावर 4 पहले लिख लिया, इसको ऐसे लिख दिया कॉस एक्स की पावर 3, एंगल है, एंगल से कोई छेड़खानी नहीं, साइन और एक्स की पावर 5 ये भी एंगल, और कॉस एक्स की पावर 5 ये भी एंगल। ये मैं कर सकता था स्क्वायर, बट ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, एंगल डिफरेंट है, इस वजह से नहीं कर पा रहे कुछ, और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिख दिया, ठीक है, प्लस इस पावर को मैं कहां लगा सकता हूं, 10 कर दूं या यहां लगाऊं? ये पावर यहां आएगी ना कि यहां पे आ रही है, एंगल के साथ नहीं आती है, इसके साथ लिखूं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर और एक्स की पावर 5, और इसको हटाएंगे तो ऊपर वैसा लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस लिख दो डायरेक्ट यहां पे, प्लस माइनस सब गुणा में है ना यहां से यहां तक, और इस 3 वाले को आगे लिख दो, 3x स्क्वायर, और बच ये तो मैंने यहां लिख दिया, प्लस माइनस यहां लगा दिया, ये वाली टर्म यहां लिख दी, बचा कौन, ये बच, इसको लिख दो, और इसका भैया माइनस कहां गया, माइनस यहां लगा दिया, आगे प्लस माइनस माइनस किया, आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है 3, इनको करते हैं जरा हम फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या है, 7 वाला एक्सरसाइज का, लेट कर लिया हमने, क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 कॉट एक्स स्क्वायर ये है, तो हमने बताया था आपको रूट का कैसे करते हैं, हाँ भाई रूट का बताओ, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अपलन करने पर, तो ये क्या आएगा, dy अपॉन dx, इसका क्या होगा, 2 तो ऐसे ही आ गया आपका, तो स्क्वायर रूट का क्या होगा, पहले आएगा 1/2, और रूट के अंदर जो भी है उसको ऐसे लिख दो, ध्यान दे भाई, हेलो, रूट के अंदर जो भी है उसको ऐसे लिख दिया, अब जो रूट के अंदर है उसका कर दो डिफरेंशियल इनटू में, आया समझ में? रूट का क्या होता है, स्क्वायर रूट का 1/2, और रूट के अंदर जो है वो लिख दो, और जो रूट के अंदर बचा उसका इनटू में इधर कर दो। क्वाड का क्या होता है, क्वाड का बताओ, माइनस के कॉसेक स्क्वायर, ये बताओ एक्स है क्या, इसका एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा करना पड़ेगा, एक्स होता तो 1 होता, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x इनटू में, आया समझ में? 2 से 2 खत्म हो जाएगा ये वाला, तो आंसर क्या आया, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आया, 2 और माइनस का चिन्ह, कोसेक स्क्वायर और एंगल का एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में एक्स रह गया अपना, ये यहां लिख दो, और डिवाइड में कितना है, कॉट एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर, ठीक है। आंसर सीट में कुछ तिगड़म विगड़म लगा के आगे भी कर सकते हैं सॉल्व, समझ में आ रही बात, बट आप यही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स कैसे आ गया, गुणा में लिखा है ना, सब कुछ गुणा में,
तो गुणा में आगे लिख ले, क्या दिक्कत आ रही है? ये गुणा में तो लिखा है गुणा गुणा गुणा, तो 2 की इससे कर गुणा, 2x 7 हो गया, और ये ऐसे लिख दिया मैंने। आया समझ में? इसका कैसे करेंगे, कोई बच्चा बताएगा? बता भाई, क्या नाम है? अतुल। इसका बता, कॉस का क्या होगा? डिफरेंशियल। हाँ बहुत बढ़िया। विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का क्या होगा? माइनस के साइन। बस, क्या लिखूं? माइनस के साइन लिख दूं, रूट में एक्स भी लिख दूं, बस खत्म। अब किसका होगा? एक्स का या रूट एक्स का? क्या होता है रूट एक्स का, बता? 1/2 और रूट में एक्स। इस एक्स एक्स के अलावा कुछ और होता तो इंटू में कर देता, एक्स का करूंगा तो क्या आएगा? 1, तो करना ही नहीं है। ये तो एक्स के अलावा कुछ होगा तब करेंगे ना इंटू में, अब ये तो एक्स है, तो एक्स का करोगे तो 1 ही आएगा। मान लो यहाँ पे होता एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाता? एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 2x होता। फिर आ रही है बात समझ में? अभी रुको, बट एक्स का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? फॉर्मूले में ये वाला, ये वाला मैंने क्या बताया? अभी तूने बताया रूट का क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर कॉट जो भी आएगा वो। अब इसका दोबारा कर दे इधर, तो कॉट का क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स है नहीं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस का चिन्ह आता है, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा कर दिया, 2x। एक्स होता तो वही आ जाता। इधर आओ, कॉस का क्या हो गया? साइन। एंगल ये ऐसे आ गया। अब इस रूट का करेंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स, एक्स का 1 हो गया, कुछ और होता तो वो भी हो जाता। बस ये आंसर आ गया। और क्या करेगा इसमें? माइनस के साइन और अपॉन में 2 रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स काट दूं क्या? ये रूट एक्स से रूट एक्स काट दे रही हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? काट दूं? ये क्या है? ये रूट एक्स अकेला है, ये है किसके साथ है? ये है तो साइन के साथ है, एंगल है ना, एंगल से बोल सकता है कोई फालतू? फिर सन, ये एंगल से बेटा कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ऐसे ही रहेगा। अगर ये साइन नहीं होता यहाँ पे, ऐसे होता तो मैं काट देता रूट एक्स, एंगल वाला नहीं काटते हैं। समझ में? ये एक एग्जांपल है, इसको भी देख लो, खत्म हो गई आपकी एक्सरसाइज, कंप्लीट हो गई। एग्जांपल क्या है? बताओ, कौन बताएगा इसको? बताओ भाई। ये पावर पूरे पे चली जाएगी क्या? किस पे रहेगी? खाली एक्स पे ही? तो साइन का होगा या एक्स स्क्वायर का होगा पहले? साइन का होगा पहले, तो साइन का क्या होता है? कॉस लिख दिया, बस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बता, 2x, बस आंसर आ गया। ठीक है भाई, ठीक है ना?